अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा कंप्यूटर पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 27 है। आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, बग एंड डिबगिंग। बग एंड डिबगिंग में क्या है कि आपको पता है जब इंसान काम करता है तो गलतियां तो आती हैं, ये तो नेचुरल है। ठीक है, जब आप काम करेंगे ठीक है तो गलतियां तो होंगी। तो उन जो मिस्टेक्स आती हैं, जो एरर आते हैं, उनको हम बोलते हैं बग। ठीक है, वो जो एरर्स आते हैं, जो मिस्टेक्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके प्रोग्राम में, उनको क्या बोलते हैं? बग। और उन्हीं एरर्स को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। ठीक है बेटा, जो हम प्रोग्राम से एरर निकाल रहे हैं, उसमें से जो एरर है उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डिबगिंग। अच्छा जी, एरर जो हमारे पास आ रहे हैं, अब हमने एरर को कैटेगराइज किया है कि हमारे पास एरर कितने टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर में हमारे पास के कितने किस्म के एरर आ रहे हैं। ठीक है, अब एरर क्या है? नंबर 1 इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या है? ऐसा एरर जो आपको याद होगा 2-3 लेक्चर्स पहले हमने डिस्कस किया था सिंटैक्स को। ठीक है, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज में पढ़ा। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स या सिंटैक्स क्या होता है? आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके जो लिखने के असूल हैं ना, उनको हम कहते हैं सिंटैक्स। कि कहाँ पे डॉट लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे कॉलन लगाना है, कहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कहाँ बड़ी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, कहाँ पे हमने कौन सा वर्ड लिखना है, कहाँ पे हमने कौन सा वर्ड नहीं लिखना। ठीक है, कहाँ पे सेमीकोलन आएगा, कहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा। तो ये जो सारे सेट ऑफ रूल्स हैं ना, दीज आर कॉल्ड सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपको पता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, आपको पता है कि प्रोग्राम में सिंटैक्स कितना अहम होता है। ठीक है, अब प्रोग्राम में सिंटैक्स क्या है? जब आप सिंटैक्स में मिस्टेक करोगे ना तो कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर। मिसाल के तौर पे आपने प्रोग्राम बनाया, आपने लिखा इंट एक्स वाई जी, एरर आ जाएगा। कौन सा एरर है? यहां पे आपने कॉमा यूज करना था, लास्ट वाले वेरिएबल में सेमीकोलन यूज करना था, आपने हर जगह पे क्या कर दिया? या आप कहते हैं इंट एक्स, क्या किया आपने? 2 दफा टी लगा दिया। कंप्यूटर कहेगा ये कौन सा वर्ड है? ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं। ठीक है, ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज है आपके पास कि सिंटैक्स में जब आप कोई गलती करेंगे तो कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, और जब सिंटैक्स एरर आता है तो प्रोग्राम रन नहीं होता। ठीक है, और जब तक आप सारा सिंटैक्स रिमूव नहीं कर लेते तब तक आपका प्रोग्राम वहां पर रन नहीं होता। उसके बाद दूसरे नाम टाइप का एरर है, उसे कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम मतलब चलने के दौरान। रन टाइम मतलब चलने के दौरान। ऐसा एरर जो प्रोग्राम के चलने के दौरान आ जाता है। ऐसा एरर कैसे आता है? होता यूं है कि आपने कुछ ऐसा कोड लिखा होता है कि जो फिलवक्त तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, लेकिन जब कोई ख़ास सिनेरियो आता है, जब कोई ख़ास पोजीशन आती है तो वो कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो एरर आ जाता है, तो आपका प्रोग्राम वहाँ पे स्टक हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर लेट्स से आप 10 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको पता है 10 जो आता है 1090 ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। और इन्फिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड।
और कंप्यूटर अनडिफाइंड को कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो आप कैलकुलेटर में लिखते हैं ना 1090, उसको कैलकुलेट नहीं करता। वो देखता है ये अनकैलकुलेटेबल चीज़ है, अनडिफाइंड है, तो सिंपल ऊपर लिख देते हैं अनडिफाइंड। कैलकुलेट करने बैठेगा तो वो तो बंद हो जाएगा प्रोग्राम उसका। अब आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने इस चीज़ को टैकल नहीं किया बीच में से, जैसे ही आगे 1090 आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। ठीक है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, रन टाइम एरर। तो इसमें ऐसी आपने मिस्टेक की होती है जो कि वक्ती तौर पे तो सामने नहीं आती, जब खास एक टाइम आता है तो वो एरर सामने आ जाता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी लॉजिकल कोई ऐसी आपने मिस्टेक की होती है कि जब कोई खास किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आप, ठीक है, यहाँ आप ऑपरेशन ही गलत परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1/0 कर रहे हैं, या आप गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपने एक गलत ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो एरर आ गया वो क्या है, रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर में प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई गलत ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्रोग्राम वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, या हैंग हो जाता है, या क्रैश कर जाता है। ठीक है, इसके मुकाबले में तीसरा एरर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर कौन सा है बेटा? लॉजिक कहते हैं मंतक को। अब मंतक क्या होती है, इसको समझने के लिए आप यूँ कह रहे हैं कि दो चीज़ आपकी सेंस में आती है ना, उसको आप कहते हैं ये चीज़ लॉजिकल है। कॉन्सेप्ट कह रहे हैं आप, ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट बनता है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ लॉजिकल है। ठीक है, ये इसका लॉजिकल एंड है, ये इसका लॉजिकल स्टार्ट है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि आपके पास डिफरेंट, आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का ऑपरेशंस पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट लॉजिक्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका लॉजिक क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 जा 10। अब एक बच्चा कहता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 7। कौन सी मिस्टेक की है उसने? उसने लॉजिकल मिस्टेक की है कि उसके लॉजिक या उसके माइंड में या उसकी सेंस में जो गलत चीज बैठी थी, उससे मन लगा कि मल्टीप्लाई का साइन जो होता है उसमें प्लस करते हैं। उसने लॉजिकल मिस्टेक। आप कहते हैं 2 की पावर 3, वो कहता है 2 3 जा 6, हालांकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, अब उसके लॉजिक के मुताबिक तो ठीक चल रहा है काम सारा, उसके लॉजिक के मुताबिक बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने लॉजिकल मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे बात समझ आई है? अब होता क्या है कि लॉजिकल एरर में प्रोग्राम चलता भी है। आपने देखा था सिंटैक्स एरर में प्रोग्राम रन नहीं था करता, फिर उसके बाद हमने देखा रन टाइम में प्रोग्राम रन कर पड़ा, चल पड़ा, लेकिन चलते चलते वो कहीं पर स्टॉप हो गया एक जगह पर जाकर। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखेंगे कि जो आपके पास लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम आपका चलेगा भी, चलते हुए रुकेगा भी नहीं, लेकिन जो आंसर्स होंगे, जो आपकी रिजल्ट्स होंगे वो गलत आएंगे। जो रिजल्ट आप लेना चाहते थे अपने सॉफ्टवेयर से वो नहीं आएगा, कोई कुछ आएगा। ठीक है, जो रिजल्ट्स आप लेना चाहते थे, आपके डिमांडिंग रिजल्ट थे, वो नहीं आएंगे। जाहिर बात है, जब आपने 2 की पावर 3 6 कर देना है तो आंसर तो ठीक नहीं आना। ठीक है, अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या है, कहता है मोस्ट डिफिकल्ट एरर टू लोकेट, कि कौन सा एरर है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है फाइंड करने के लिहाज से। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जो लॉजिकल एरर है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है फाइंड आउट करने के लिहाज से। क्यों? कि जैसे सिंटैक्स एरर आएगा ना, आपको बताएगा इस लाइन में गलती है, इस लाइन में गलती है, इस लाइन में गलती, निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। जैसे ही रन टाइम एरर आएगा, आपको पता 1090 किया था तो मसला आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको पता लगा कि 1090 किया था तो मसला आया था, तो क्या करेंगे आप 10 वाले प्रोग्राम में जाएंगे, मतलब आपको हिंट मिल गया कि गलती कहाँ पे। बात समझ आएगी नहीं आएगी? आपको हिंट मिल जाता है कि गलती कहाँ पे, आप वहां से जाते हैं, अपनी गलती को रिमूव करते हैं और वहां का सारा क्लियर कर लेते हैं। इसके बरक्स जब लॉजिकल एरर आता है तो कहीं से कोई हिंट ही नहीं मिल रहा होता गलती कहाँ पे,
जिस तरह क्वेश्चन मैथ का अगर गलत हो जाए तो क्या पता लगता है कहाँ पे गलती है, पूरा का पूरा सवाल चेक करना पड़ता है दोबारा से, पूरा का पूरा सवाल चेक करना पड़ता है दोबारा से कि कहाँ पे गलती आ रही है। सेम आपको जब आप करते हैं लॉजिकल एरर आता है तो आपको हिंट ही नहीं मिलता कि कहाँ पे गलती। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो लॉजिकल जो एरर होता है आपके हिसाब से ठीक ही होता है। आप तो बना सवाल चेक करना, आपको 2 की पावर 3 8 6 ठीक है, आगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप अपना प्रोग्राम कितनी दफ़ा भी चेक कर लो आपको गलती नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉजिकल एरर की, ठीक है, वो आपके हिसाब से ठीक ही होता है, क्योंकि आप सोच ही ऐसे रहे होते हैं, आपको लगता है कि 2 की पावर 3 6 ही होता है, आपका लॉजिकल आता है। ठीक है, जिस तरह मैथ के क्वेश्चन में होता है ना, अक्सर बच्चे कहते हैं सवाल चेक करें तो बच्चे चेक करते हैं सर ठीक है, क्यों? उनको अपनी गलती में पता ही नहीं चलती, क्यों? उनका जो याद होता है, जो उनका लॉजिक होता है वही गलत हो रहा होता है। कभी मैथ के क्वेश्चन करें ना, पेपर हो मैथ का आपका, और टीचर आपने टाइम पे पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, और टीचर ने कहा कि बेटा आपने पेपर चेक करें, आपने एक दफ़ा चेक किया, फिर दोबारा चेक करें, तो 3-4 दफ़ा चेक करते हैं आप, लेकिन आपको गलती नहीं मिलती। फिर आप घर आके गाइड खोलते हैं तो ओ ये तो ऐसे करना था, इसका लॉजिक तो ऐसे था, मैंने गलत लॉजिक से कर दिया, गलती हो गई। ठीक है, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है। चलिए आपके मैथ के जो क्वेश्चन है उसमें तो गाइड मौजूद होती है, प्रोग्रामिंग में तो कोई गाइड नहीं मौजूद होती। फिर इसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लॉजिकल एरर को, हम अपना प्रोग्राम किसी दूसरे एक्सपर्ट को दिखाते हैं, वो देख के कहता है हो ये आपने ऐसे कर दिया, कहता अच्छा ये ऐसे होता है, ओहो मुझे तो पता नहीं था, ये गलती हो गई थी बस। ठीक है, तो इस तरह से आप जाके इस एरर को रिमूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े 3 टाइप्स के एरर। तो इसमें एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने कि कौन सा एरर है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, तो लॉजिकल एरर। कौन सा एरर है जिससे प्रोग्राम रन नहीं होता, तो सिंटैक्स एरर। और कौन सा एरर है जिससे प्रोग्राम रन होता है लेकिन चलते चलते रुक जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है, रन टाइम एरर। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।